मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आउटस्टैंडिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप लोग की पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है बाबू। आप लोग का एग्ज़ाम मात्र 2 से ढाई महीना बचा हुआ है। अगर अभी भी आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं किए हैं तो आप चैनल पर जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड किया किया जाएगा। आप खाली वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो फॉर्मूला है बाबू, मैथ का टोटल आपको पता है कि मैथ में बाबू कितना चैप्टर है? टोटल 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर का फॉर्मूला का वन शॉट मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, कि कमेंट करने से हमको भी एक मोटिवेट मिलता है और हमको भी वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, आप लोग को पता है कि मैथ का पहला चैप्टर क्या है? तो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और उसमें क्या क्या फॉर्मूला है? तो उसमें फॉर्मूला है भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला। अगर भाजक निकालना है तो यहाँ से देख लीजिए, भाजक का फॉर्मूला भाज माइनस शेषफल बाई भागफल। भागफल निकालना है तो भाज माइनस शेषफल बटे भाजक। शेषफल का फॉर्मूला निकालना है तो भाज माइनस भाजक बाई भागफल। ये निकाल लीजिएगा, यहाँ से प्लस माइनस करके निकाल लीजिएगा इधर से। देखिए, एक पढ़े थे एल्गोरिथम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ ये याद रखिए, कभी भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा तो ये सीरीज याद रखिएगा। जो आर जो होता है ना बाबू, ये आर बी से छोटा होता है और जीरो के बराबर हो सकता है। ये सीरीज याद रखिएगा। और ये वाला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, और एक फॉर्मूला है बाबू, क्या है इसमें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसा इंटू लौसा, माने ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूला से सवाल भी आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका बहुपद। बहुपद की बात करें बाबू तो रैखिक बहुपद देखिए इस फॉर्म में रहता है, एक्स प्लस घात होता है एक। देखिए, अगर द्विघात बोलेगा तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होगा। त्रिघात होगा तो एक्स ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू घात होता है 3। द्विघात बहुपद का सूत्र याद करने का, देखिए अगर द्विघात बहुपद याद करना है तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे आप द्विघात बहुपद याद कर सकते हैं। बहुपद के जगह पर अगर समीकरण हो तो केवल जीरो। अगर देखिए, अगर जिस समीकरण लेंगे तो खाली जीरो लेंगे तो बहुपद वो समीकरण हो जाता है। देखिए फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है? सी बाई ए। और देखिए वन बाई अल्फा, देखिए वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, याद रखिएगा वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा करेंगे तो होता है, देखिए यहाँ पे वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा, देखिए क्या होता है? तो होता है बाबू आपका माइनस बी बाई सी। देखिए वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। और अल्फा बीटा प्लस गामा करेंगे तो माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इन, देखिए यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो माइनस डी बाई ए। फॉर्मूला हो गया दूसरा चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बाबू इस चैप्टर में देखिए पहला है कि ए वन बाई ए टू, अगर ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू रहेगा बी वन बाई बी टू तो रेखाएं संगत होगा, केवल एक हल होगा, परिच्छेदी रेखा होगा, अविरोधी होगा। ए वन बाई टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू और नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो रेखाएं संगत होगा, कोई हल नहीं होगा और समांतर होगा और विरोधी। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह समांतर। और जब पूरा बराबर हो जाए ए वन बाई ए टू, जब बी वन बाई बी टू आई इक्वल टू सी वन बाई सी टू तो रेखाएं संगत होगा, अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का बाबू याद रखिएगा, अनेक हल संपाती होंगे, आश्रित होंगे। देखिए द्विघात समीकरण, ये चैप्टर नंबर 4 है मैथ का। इसमें क्या क्या फॉर्मूला है देख लीजिएगा। पहला है विवेचक डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर, अगर जीरो हो तो मूल वास्तविक के समान होता है। अगर डी का मान जीरो से बड़ा आया तो मूल वास्तविक और असमान होता है। और डी का मान अगर नेगेटिव आया जीरो से छोटा तो अवास्तविक माने काल्पनिक। मूल क्या होता है? काल्पनिक माने कोई मूल नहीं निकलता है। देखिए अब द्विघाती सूत्र देख लीजिए, द्विघाती सूत्र, अगर इसमें द्विघाती सूत्र अगर देखना है इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? अगर द्विघाती सूत्र अगर मूल निकालना है द्विघाती सूत्र में एक्स का मान, तो देखिए क्या होता है? माइनस बी। देखिए द्विघाती सूत्र की बात करें तो द्विघाती एक्स अगर निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। याद रखिए एक प्लस में होता है एक माइनस में द्विघाती सूत्र। ये अल्फा और बीटा आप निकाल सकते हैं अलग अलग, और प्लस में लेके और माइनस में लेके द्विघाती सूत्र। चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है बाबू? तो चैप्टर नंबर 5 आपका है समांतर श्रेणी, एपी जिसको बोलते हैं। इसमें तीन ही फॉर्मूला है। देखिए पहला है डी का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन, दूसरा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू, तीसरा है एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस टू। अंतिम पद एनवा पद हो तो ए एन एन माइनस वन डी की जगह पे देखिए यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। अगर पता रहेगा ना तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन प्लस डी की जगह पे। देखिए
एन, तो यहाँ एन लगा सकते हैं। चलिए चैप्टर 6 से बाबू कोई फॉर्मूला पूछा नहीं जाता है, चैप्टर 6 से उससे खाली सवाल पूछे जाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और वाई रेखा को उधर 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 रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। आगे आते हैं वो मूल बिंदु जिस पर क्षैतिज और उधर रेखा प्रतिच्छेद करता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। आगे आते हैं वो किसी बिंदु के निर्देशांक के दो मान होते हैं एक्स और वाई, जिनसे पहले एक्स भुजा, एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि, तो आपको पता है कोटि। किसी बिंदु वाई एक्स से दूरी, उस बिंदु का एक्स, याद रखिएगा वाई एक्स से दूरी एक्स होता है और एक्स एक्स से दूरी क्या होता है, याद रखिएगा वाई, एक्स एक्स से दूरी वाई होता है। चलिए आते हैं एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा 0 और वाई अक्ष में बोलेगा तो 0,y होता है। चलिए दूरी सूत्र देखिए, इसमें फेमस है एक सूत्र है बाबू फेमस, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - yn का होल स्क्वायर। देखिए मूल बिंदु से दूरी, ये भी फेमस है बाबू, मूल बिंदु से दूरी ये आने का प्रबल संभावना है, √x² प्लस क्या होता है बाबू, y²। चलिए अब आते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, बीचों बीच निकालने का। अगर मान लेते कोई ये रेखा है, ऐसे बीचों बीच अगर निकालना है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अगर x निकालना है तो x1 + x2/2, अगर y निकालना है बाबू तो y1 + y2/2। चलिए त्रिभुज के केंद्रक का, मान लेते ये कोई त्रिभुज है बाबू, इसका बीचों बीच में अगर निकालना है केंद्र, इसका निर्देशांक, त्रिभुज के बीचों बीच में केंद्रक का निर्देशांक, तो क्या करते हैं इसमें x1 + x2 + x3/3 और yn + y2/y3। मान लीजिए केंद्रक बीच का, इसका केंद्रक अगर निकालना है त्रिभुज, मान लो कोई त्रिभुज है सपोज कीजिए, और इसका बीचों बीच केंद्रक निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, विभाजन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मान लेते ये कोई रेखाखंड है और बीचों बीच वाला अगर इसका पी का एक्स और वाई निकालना है तो वहाँ पर विभाजन फॉर्मूला निकालते हैं M1। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, mx + mx m + m 12 21 12 21। देखिए my + my, y निकालना है तो m + m 12 21 12 21। देखिए यहाँ 12 है और यहाँ पे क्या है 21 है और फिर 12, याद देखिए 12 21 12। चलिए आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए ये निकाल लीजिएगा, होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये त्रिभुज का फॉर्मूला। चलिए चैप्टर हम लोग 7 भी समाप्त करते हैं, आप चैप्टर 8 आते हैं। चैप्टर 8 में क्या क्या फॉर्मूला है बाबू, तो चैप्टर 8 में देखिए पहला है कर्व निकालने का। देखिए एच निकालने का फॉर्मूला p² + b² आप जानते होंगे। p निकालना है तो h² - p है। याद रखिएगा h जो होता है बड़ा निकालने के लिए हमेशा प्लस करते हैं। याद रखिएगा h कभी भी निकालना है तो प्लस करेंगे, और p और b जो होता है बाबू छोटा होता है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। ये फॉर्मूला देख लीजिए आराम से। फिर देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला p/h। फिर देखिए साइन, फिर कॉसेक का होता है h/sin का उल्टा होता है कॉसेक। फिर कॉस का देख लीजिए b/h, तो कॉस का उल्टा सेक होता है h/b। टेन का देख लीजिए p/b, तो कॉट का देख लीजिए b/b, ये उल्टा होता है। चलिए फिर देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए तो साइन थीटा निकालेंगे तो 1/sin थीटा इक्वल कॉसेक 1/cosec थीटा, और कॉसेक निकालेंगे तो 1/sin। आपको पता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1/sec थीटा। यहाँ से अगर सेक थीटा निकालेंगे बाबू तो 1/cos थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर टेन थीटा निकालेंगे तो 1/cot, अगर कॉट निकालेंगे तो 1/tan। चलिए आगे आते बाबू, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। कॉट थीटा का होता है कॉस बाई साइन, टेन स्क्वायर रहेगा ना तो उसको 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर को हम लोग tan स्क्वायर बोल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का 1 + cot स्क्वायर + 1 + tan स्क्वायर। चलिए ये सब कुछ पूरक वाले फॉर्मूला देख लीजिए। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 - साइन थीटा, टेन 90 - थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 - टेन थीटा, सेक 90 - थीटा देख लीजिएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक थीटा। देख लीजिएगा फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए वैल्यू वाला, अगर आपको साइन का याद है ना, देखिए साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, और साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। अब देखिए इसको अपोजिट से लिख दीजिए, खाली अपोजिट से इधर घुमा के 1 √3/2 1/2 1/2 0, इधर रूट अपोजिट से उल्टा करके लिख दीजिएगा ना तो वही कॉस का मान होता है, साइन का उल्टा कॉस। देखिए उल्टा कर लीजिए कॉस। अब टेन कैसे निकालेंगे बाबू, टेन तो टेन का देखिए याद रखिएगा 0 से स्टार्ट करेंगे, अनंत में खत्म करेंगे, एक बार बीच में लेंगे 1, एक बार √3 नीचे में, एक बार √3 कहाँ बाबू ऊपर में। और टेन का याद हो गया तो आपको टेन का उल्टा जस्ट होता है कट, कॉट को उल्टा करके लिख दीजिए। ये जो है ना, ये अगर जैसे आप टेन का लिख देंगे तो कॉट को खाली उल्टा करके ऐसा लिख दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको ये आ जाएगा। देखो ये है इन्फिनाइट √3। ओके अब देखिए सेक का कैसे लिखेंगे, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। देखिए 1 को 1, इसको खाली पलट दीजिए, कॉस को खाली पलट दीजिए, √2 चल ऊपर में और 2 चल जाएगा ऊपर में, फिर 0 आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, समझे। सेक को खाली पलट देंगे ना तो बाबू कॉस निकल जाता है, सेक को खाली उल्टा कर देंगे तो कॉस निकल जाता है। अब देखिए अगर सेक लिख दीजिए ना तो सेक को खाली उलट के लिख देंगे, इधर से लिख देंगे ना,
सेक को तो कॉसेक आ जाता है। देखिए इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट, देखिए 2 है तो 2, फिर देखिए √2 है तो √2, फिर देखिए 2/√3 तो 2/√3, फिर 1 है तो 1। ओके, इस तरह वैल्यू को आप इजीली से आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग बोलिएगा तो इसके लिए मैं ट्रिक भी ले आऊँगा। देखिए फिर एक याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ से अगर साइन स्क्वायर निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन थीटा निकालिएगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस, यहाँ देखिए इस फॉर्मूला से आप 2-3 फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी फॉर्मूला से लिए खाली प्लस माइनस को उधर भेज दिए। ओके, फिर देखिएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan होता है। यहाँ से देखिए 2-3 फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। फिर देखिए cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला को इजीली से निकाल सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला को इजीली से, एक फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला। यार पाई का मान 180 डिग्री होता है, π/2 बोलेगा तो 90, π/3 बोलेगा तो 60, π/4 बोलेगा तो 45 और π/6 बोलेगा तो 30। फिर देखिए एक वृत्त से वृत्त पर अनेक स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। केवल एक बिंदु से एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से तो केवल 2, वृत्त के भीतरी बिंदु से कोई स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। याद रखिएगा वृत्त की 2 समांतर स्पर्शरेखाएं होती है। याद रखिए व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। ये आता है एग्जाम में। चलिए आगे, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं वृत्त से संबंधित प्रश्न। देखिए पहला है वृत्त की त्रिज्या, तो जानते हैं r निकालने का। परिधि बोलेगा वृत्त का πr + 2r। वृत्त की परिधि आपको पता है 2πr। वृत्त का क्षेत्र अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो π²/2, वृत्त का क्षेत्रफल π², वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ये होता है लघु का। वहीं बोलेगा बाबू दीर्घ का तो 360 - θ/360 πr²। खाली याद रखिए दीर्घ बोलेगा तो 360 में थीटा को घटा लीजिएगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 πr²। आगे आते हैं बाबू चाप की लंबाई बोलेगा, मान लेते हैं ये चाप की लंबाई तो θ/360 2πr। वर्ग का विकर्ण भुजा × √2, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का विकर्ण l² + b², आयत का परिमाप 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, l × b होता है। अब देखिए यहाँ पे एक छूट गया है। क्या छूट गया है? आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्या होता है जानते हैं? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr² - ½ r² sin थीटा। याद रखिए वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब इसका अगर एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया तो θ/360 πr² ½ r² sin थीटा। याद रखिएगा, ये मैं बता दूंगा। देखिए घन का विकर्ण भुजा × √3। देखिए घन का क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन भुजा क्यू, घनाभ का आयतन भुजा क्यू। देखिए घन का घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्षेत्रफल देख लीजिए 2 × LB + BS + HL देख लीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे याद कर लीजिए। घनाभ का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × भुजा स्क्वायर, बेलन का आयतन देख लीजिए πr²h देख लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं हिरोन का, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लीजिएगा 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण 3π², शंकु की तिर्यक ऊंचाई l √h² + r², शंकु का वक्र πrl, शंकु का कुल वक्र प्लस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πrl + πr²। देखिए शंकु का आयतन 1/3 πr²h। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल देख लीजिए πr1 + r2 × l। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल देख लीजिए, शंकु के छिन्नक का। फिर शंकु का आयतन देख लीजिए 1/3 πh, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। फिर देख लीजिए, देखिए संख्याकी में देखिए माइद का फॉर्मूला आप जानते होंगे। माइद निकालने का फॉर्मूला σfx/σf, इसी को σfx बोलिए, σx/σf। आगे आते हैं बाबू बहुलक का l प्लस, देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला l प्लस ऊपर में 2 गोया, नीचे में 3 गोया, 10 102, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ आई को ही हम लोग यहाँ h बोलते हैं, या तो आई बोलिए या तो h। ओके, आई भी बोल सकते हैं, एच भी बोल सकते हैं। फिर देखिए माध्यक का होता है l + n/2 - cf/f × h बोलिए या आई। यहाँ पर या तो h लिखिए या तो आई। वर्गमाप को आई से भी दिखाते हैं, एच से भी दिखाते हैं। आगे आते हैं बहुलक। देखिए एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। अब देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला देख लीजिएगा बाबू। तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, संभव का 1 होता है, निश्चित घटना का 1, अनिश्चित घटना का। प्रायिकता का योग होता है घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं, मतलब NE/NS। देखिए एक फॉर्मूला छूट गया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये जो वृत्तखंड है ना, इसका एरिया अगर निकालना है ना, तो फॉर्मूला होता है क्या बाबू? θ/360 πr² - ½ r² sin थीटा। देखिए पूरा फॉर्मूला को देख लीजिए, आपको PDF मैं दे दूंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर करें, कमेंट कीजिएगा और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।